अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स की लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस की। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस में दोस्तों 4 GB रैम प्लस 4 GB एक्सटेंडेड रैम और 64 GB 64 GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है। प्राइस की बात करें तो 26,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस। तो आज की वीडियो दोस्तों अनबॉक्स करते हैं, इसको देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या डिजाइन आपको मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज दी गई है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस के साथ में। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी, उसके बाद डिटेल से बात करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस का बॉक्स। इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, स्मार्ट 8 प्लस लिखा गया। 4/4 GB रैम और 64 GB 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। मैजिक रिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। और कलर की बात कर ले तो शाइनी गोल्ड कलर है जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। जी तो दोस्तों बॉक्स हमारा रैप हो चुका है। डिवाइस वेरिफिकेशन का मेथड यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। तो सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। मजीद देखते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या क्या चीजें हैं। एक चार्जिंग ब्रिक दी गई है जनाब इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ। 18 वॉट की रेटिंग है, यहाँ पर 18 वॉट से चार्ज करेगी। पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है। इसके अलावा 1 ईयर का वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है और बैक कवर आपको मिल जाता है। यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का बैक कवर दिया गया, ट्रांसपेरेंट। तो ये थे जनाब बॉक्स के कंटेंट। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं, डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। यह है जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस। काफी खूबसूरत गुड लुकिंग डिजाइन है और ये इसका गोल्डन कलर है। स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। काफी खूबसूरत गुड लुकिंग डिजाइन है जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस का। तो डिवाइस को जल्दी से मैं ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आता है। मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट इतने ज्यादा नहीं लगते हैं। डिजाइन खूबसूरत बनाया है, कलर बहुत प्यारा है। ये गोल्डन कलर, इसमें ब्लैक भी आई थिंक आता है, वो भी प्यारा कलर है। और डिजाइन लुक जो है काफी प्रीमियम दिया है इन्फिनिक्स ने। मतलब 26,000 में ये फोन लगता नहीं है कि 26,000 का देखने से। अब स्पेक्स आपको ये बताऊंगा, स्पेक्स में है थोड़े गड़बड़ घोटाले, लेकिन लुक जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस का। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, चार्जिंग के लिए स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको डिस्प्ले मिल जाता है, पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा दिया गया है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश है और नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। आप दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.56 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर अलाइन पंच होल कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। 720 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करें तो अच्छी ब्राइटनेस है। आउटडोर इंडोर में विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त निकल कर आ रहा है, काफी कमाल के यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 26,000 की रेंज में 90 हर्ट्ज आपको मिल रहा है और पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि मुझे काफी जबरदस्त लगी है चीज, अच्छी चीज लगी है। इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, यूज करने में काफी ज्यादा स्मूथ है। टच रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त है। ब्राइटनेस, कलर्स, जबरदस्त चीज आपको मिल रही है। तो डिस्प्ले के हवाले से मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। अच्छा डिस्प्ले आपको यहां पर मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। कैमरास की बात करें तो दोस्तों रेयर में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। साथ में एलईडी फ्लैश है, रिंग की तरह बनी हुई है। रिंग लाइट आपने देखी है ना मार्केट से, जो रिंग लाइट मिलती है सेम उसी तरह की एलईडी फ्लैश आपको बैक साइड पे मिल जाती है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर दोस्तों 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। और अगर बात करें क्वालिटी की तो क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट मुझे लगी है। रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से मैंने काफी सारे इमेजेस, कुछ सैंपल्स क्लिक किए हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करवा देता हूँ। वो आप खुद से देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है आपको। फ्रंट कैमरा के साथ भी एलईडी फ्लैश मिल जाती है। डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर पा रहे हैं। कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है, काफी अच्छे डिसेंट कलर निकल कर आ रहे हैं इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर।
और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन कैमराज में अवेलेबल होते हैं, फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, और इसके अलावा AR शॉट, वीडियो, टाइम लैप्स, ब्यूटी, वाइड सेल्फी, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके कैमरा के अंदर। तो ओवरऑल कैमरा की क्वालिटी मुझे ज़बरदस्त लग रही है। एक मसला जो है ना हमेशा से है इन्फिनिक्स के साथ, और वो है कि ये एक्सपोजर को जो है ना इन्फिनिक्स के कैमरा अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। मतलब आप अगर एक्सपोजर शिफ्ट करते हो तो ये अच्छी तरह से उसको सही से समझ नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ा सा मसला रहता है इन्फिनिक्स के कैमरा में। अदरवाइज कैमरा की क्वालिटी 26,000 रुपये प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगी है। फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से आपको अच्छी इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मिल जाती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस में। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस में दोस्तों 4GB रैम है, प्लस 4GB तक रैम आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 1GB, 2GB और 4GB। जितनी आप मतलब एक्सटेंड करना चाहें वो आप चूज कर सकते हो। 64GB इंटरनल स्टोरेज है, माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मौजूद है। अगर आप मजीद बढ़ाना चाह रहे हो, स्टोरेज की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप माइक्रो SD कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 4G सपोर्टेड डिवाइस है, डुअल सिम 4G को सपोर्ट करती है, वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो मीडियाटेक का हीलियो G36 यहाँ पर चिपसेट लगाया गया। नॉर्मल सा चिपसेट है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पावरफुल नहीं है, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि कोई हैवी टास्क वगैरह, गेमिंग वगैरह अगर आप करना चाह रहे हैं तो इतनी अच्छी आपको नहीं करवाएगा, नॉर्मल सी गेमिंग करवा देगा। Antutu स्कोर्स की अगर बात करें तो 1,10,000 से 15,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी, UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो। 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, और यहाँ पर जो इसका वेट है ना उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया गया है। क्योंकि आप देखें 6000 mAh की बैटरी हो तो सेट का जो डिवाइस का वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पर फील नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा वेट है। तो बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी, और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, फास्ट चार्जिंग भी आपको कुछ ना कुछ मिलती है, मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 18 वाट तो है कम अज़ कम। तो ये ज़बरदस्त है, 6000 mAh की बैटरी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी, साथ में आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। तो ओवरऑल डिवाइस दोस्तों बहुत ज़बरदस्त है। लुक वाइज तो मैं कहता हूँ कि छड़ दो गल्ला, इन्फिनिक्स वालों ने मतलब पैसे पूरे करवा दिए, लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर दे दिया, लेकिन स्पेक्स के अंदर थोड़ा ये कमियाँ हैं जो कि बेहतर हो सकती थी। चिपसेट बेहतर हो सकता था, मीडियाटेक हीलियो क्या बोला तूने? मीडियाटेक हीलियो G36 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है, मेरे ख्याल में उससे बेहतर चिपसेट लगाया जा सकता था। और अगर आप देखें ना 20 से 30,000 की रेंज जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमेशा से रहता है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारी डिवाइसेस इस रेंज में अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में एक मज़ीद बेहतर पावरफुल अगर चिपसेट लगाया जाता तो ज़बरदस्त हो जाता काम। इसके अलावा दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे कमी लगी है वो एंड्रॉयड गो एडिशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, फुल एंड्रॉयड फुल वर्जन नहीं मिल रहा है, तो गो एडिशन दिया गया है। मेरे ख्याल में फुल वर्जन होता तो ज़्यादा पावरफुल भी हो सकती थी डिवाइस, और थोड़ा यूज़ करने में ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकती थी। इसके अलावा दोस्तों बाकी स्पेसिफिकेशन मेरे ख्याल में ठीक है, प्राइस के हिसाब से ज़बरदस्त हैं और प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। तो 26,000 रुपये प्राइस है जनाब इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस की, मार्केट में अवेलेबल है, परचेज करना चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।